कांग्रेस पार्टी बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप देखिए कि जहाँ पर लोग बोलने से डर रहे हैं, आप तानाशाही सरकार का रवैया देखिए कि सरपंचों को पीटा जा रहा है, वहाँ इस सरकार ने हर एक वर्ग पर जिस तरीके से आप देखेंगे कि महंगाई का, बेरोजगारी का जिस तरीके का आलम है इस देश में, उसी में आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो महंगाई में और बेरोजगारी में नंबर 1। राहुल जी खुद कह रहे हैं कि बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है। मैं आप सब जितने भी कार्यकर्ता आए हैं उन सबका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, क्योंकि आज बोलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, वहीं पर यही सरकार जो रूलिंग पार्टी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। आप देखिए कि किस तरीके से विनोद फेगाट से लेकर कितने लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। तो आप इसे समझिए और आप लोग जब इस मुहिम, इस यात्रा में जिस तरीके से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से आप लोग जुड़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की है और उसी कार्यक्रम के तहत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया है सारे देश के अंदर। आज बावल के अंदर हमारे पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह जी यादव और पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा साहब के नेतृत्व में हम सब साथी, हम सब कार्यकर्ता इस यात्रा के लिए इकट्ठित हुए हैं और पूरी ताकत से और पूरी शक्ति से इस अभियान को सफल बनाएंगे। आप सब जानते हैं कि देखो, सरकार का महकमा है LIC, जिसके 83,000 करोड़ रुपए में से 44,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, केवल 39,000 करोड़ रुपए बचे हैं। अब आप देखिए कि जो 30,000 करोड़ पॉलिसी धारी थे, हम और आप हैं वो सारे, तो वो सारा पैसा अपना बर्बाद गया, अदानी की जेब में गया है सारा का सारा पैसा। और ये जो टैक्स हेवन देश हैं, ये टैक्स हेवन देश कौन से हैं कि जहाँ पर कोई लेखा जोखा नहीं होता, यहाँ से माल बेच देते हैं, वहाँ उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन वो पैसा हमारे देश में नहीं आता है और ये अदानी ग्रुप समूह ये वहाँ के वहाँ उस पैसे को गायब करता है। तो इस तरह से सारे देश के अंदर भ्रष्टाचार का नंगा नाच। और आप अपने स्टेट में देखो, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज है, सरपंचों पर लाठीचार्ज है और राशन कार्ड 5 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। गरीब आदमी के मुंह से उनका नेवाला एक तरह से छीन लिया है। तो इस तरह से ये जो आपकी ताकत है, आपका जो सहयोग है कप्तान साहब के नेतृत्व में और रंगा साहब के नेतृत्व में और हमारे साथी राजेश मांझी भाई आए हैं, सब मिल करके आपके साथ आपकी ताकत से राज बनाएंगे, सरकार बनाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये ख़त्म होने वाली है। और डर हो गया है हरियाणा की सरकार को और अब कहते हैं कि पहले चुनाव कराएंगे लोकसभा के साथ साथ, क्योंकि इनका नाम तो ख़त्म हो गया। अब ये मोदी जी के नाम पर कुछ लेना चाहते हैं, जो कि पहले ही सारे देश के अंदर बदनाम हो चुके हैं। आप सब भाई यहाँ आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको राम राम। कप्तान साहब का, रंगा साहब का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आज जो है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हमारे राधे श्याम शर्मा जी और हेमंत रंगा जी और वीरेंद्र रावत जी जो हमारे चेयरमैन हैं, राजेंद्र जी और सभी हमारे जो चेयरमैन हैं, थापड़ी जी, सभी साथी हम लोग जो कांग्रेस का कार्यक्रम है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने
भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उससे जनता के अंदर जो है कांग्रेस का गिराफ बहुत ऊंचा गया। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब तक कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, उस के तहत आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सरकार की नाकामियाँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। आपने कल सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक एक फैसला दिया, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ये डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा। तो एक ये सार्थक कदम है जो मैं समझता हूँ कांग्रेस के संघर्ष की वजह से ऐसा हुआ है। उसी प्रकार से अडानी ने जिस तरीके से SBI LIC बैंक से जो कर्जा लिया है उससे जो है आम आदमी को नुकसान पहुंचा है। फर्जी कंपनियां बना रखी थी, जितने भी बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट हैं, आपकी तमाम जो बैंक्स हैं, LIC है, उनके ऊपर कब्जा करने का प्रयास सरकार कर रही है। और मैं समझता हूं कि आज तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के जो यहाँ मौजूद हैं, जो जिनकी वजह से चाहे कोई नेता हो, कार्यकर्ता के बगैर कोई नेता नहीं बनता है, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमने बाज़ार में घूमकर एक पर्चा भारतीय भ्रष्ट पार्टी BJP का नाम रखा गया है और उसके पीछे हमने सारी जो सरकार की नाकामियाँ हैं, चाहे वो किसानों के बारे में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, इन सब बातों को उसमें डिटेल में हमने लिखकर बाज़ार में बांटा है। मैं समझता हूं कि आज देश को कांग्रेस की ज़रूरत है, जो देश को सही दिशा प्रदान कर सकती है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को अगर मजबूत करना है तो कांग्रेस को दोबारा लाना है। भाजपा वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हमें अपना कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा था कर्म करो, हम कर्म ये कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियाँ, जो भ्रष्टाचार आपने देखा होगा पेगासस कांड के अंदर किस तरीके से इन लोगों ने, और जो अडानी ग्रुप का LIC और स्टेट बैंक से जो कर्जा लिया है और जिसकी वजह से 1,58,000 करोड़ रुपए का जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? लोगों की जेब से पैसा गया है। तो मेरा ये कहना है कि लोगों की अंदर उनको जागरूक करना, उनको बताना सरकार की नाकामियाँ। गैस का सिलेंडर का भी तोहफा दे दिया हमें, 50 रुपये कल महंगा हो गया, ये तोहफा दिया होली का। तो आप ये सोच, और जो कमर्शियल है उसमें 350 रुपये, तो जिससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो हमने अपना काम करना है, जनता सब समझ चुकी है, इनका इलाज कर देंगे 2024 में। 2000 में तो आप यहाँ से लेकर वहाँ तक भी काम नहीं कर सकते हैं। कम से कम 20-25 लाख रुपए की तक की जो है छूट होनी चाहिए सरपंचों को अपने आप काम करने की। ई टेंडरिंग का मतलब ये है सब कुछ सेंट्रलाइज करना। राजीव गांधी का मकसद ये था कि सरपंच और ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद डिसेंट्रलाइज किया था, ताकि जो 3 टायर सिस्टम पंचायती सिस्टम का, उसमें अपने आप काम करें, पूरा पैसा। अब ये ठेकेदारों के जेबों में पैसा जाएगा। ई टेंडरिंग का मकसद केवल एक है, पूंजीपतियों का फायदा करना। देखिए, मैं तो पहली बात तो जो लाठीचार्ज हुआ कर्मचारियों पे और सरपंचों, उनको कंडम करता हूँ। और कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमने राजस्थान में कर दी, हमने हिमाचल में कर दी, हमने छत्तीसगढ़ में कर दी, और जो भी हमने हमारा वायदा है कि हरियाणा में भी अगर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ जो पुरानी पेंशन, जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन हम देंगे। उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, ये एक तरीके से लोग याद रखेंगे जो डंडे खाए हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे अपने आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर हो, सब सरकार से त्रस्त हैं। ठीक है। पार्टी राहुल गांधी जी की अभूतपूर्व ऐतिहासिक पदयात्रा के सफलता के बाद पूरे देश में कांग्रेस के लोगों में एक भारी उत्साह है। उसी को लेकर के 3700 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा जिसने की हो, आज पूरे देश में हर गांव-गांव में जाकर के हाथ से हाथ मिलाओ अभियान हमने शुरू किया है। आज बावड़ का भी हमने ये अभियान, मुख्य अतिथि हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जी और राधेश्याम शर्मा जी, वहाँ पूर्व मंत्री नारनौल से हमारे जिला प्रभारी हैं,
राजेश मांझी जी हमारे ब्लॉक प्रभारी हैं, उनकी अगुवाई में आज ये हाथ से हाथ मिलाओ अभियान शुरू हुआ है और ये पूरे गांव में, पूरे इलाके में जारी रहेगा लगातार। और हम स्वागत भी करता हूं राधेश्याम शर्मा जी का, कप्तान साहब का, मांझी जी का, कि वो आए और वो भी 2 शब्द अपनी तरफ से जरूर कहें।